हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं मंडे मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने शॉर्ट सेल किया था पहले -32278 के साथ, अब इनके पास है -35942। डीआईएस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -19505, अब इनके पास है -18374। एफआईस ने फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 72067 के साथ, अब इनके पास है 76253 लॉन्ग। प्रोस ने फ्यूचर पर शॉर्ट सेल किया था -20284, अब इनके पास है -21937। कॉल के डेटा की बात करी जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे सेलिंग करी थी -306498, अब इनके पास है -454266। ये शॉर्ट सेल पे आ गए कॉल पे। डीआईएस ने कोई काम नहीं किया है। एफआईस ने कॉल पे लॉन्ग किया था 265530 के साथ, अब इनके पास है 337128। प्रोस ने कॉल पे लॉन्ग किया था 40968 के साथ, अब इनके पास है 117138। कॉल पे लॉन्ग गए हैं। पुट के डेटा की बात करी जाए तो क्लाइंट ने पुट पे सेलिंग करी थी -1888958 के साथ, अब मोटा मोटा 6 लाख का पुट इनके पास शॉर्ट सेल पे आ गया है। तो क्लाइंट तो बिल्कुल अंधाधुंध बुलिश है मार्केट के ऊपर। डीआईएस की अगर बात करें, पुट पे लॉन्ग था 65962 के साथ, अब इनके पास है 66532। एफआईस ने पुट पे लॉन्ग किया था 178758, अब मोटा मोटा 4 लाख का लॉन्ग निकल के आ रहा है पुट पे एफआईस का। पुरुष ने पुट पे पहले सेलिंग करी थी -55762, अब इन्होंने पुट पे लॉन्ग किया है 127599। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन देखा जाए तो क्लाइंट बुलिश है 103986 के साथ, डीआईएस बियरिश है -84906 के साथ, एफआईस बुलिश है 13318 के साथ और प्रोस बियरिश है -32398 के साथ। तो डेटा तो मिक्स्ड है, ना ही ज़्यादा बुलिश है ना ही ज़्यादा बियरिश है, क्योंकि डीआईस और प्रोस जो है वो बियरिश गए हैं और क्लाइंट और एफआईस जो है ये बुलिश गए हैं। तो ऑप्शन चेन की मदद से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें 21700 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको ज़्यादातर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने कॉलें बेची हैं। और इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाए तो पुट पे भी हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटें भी बेची हैं। तो इस समय ना तो लोगों ने कॉल पे ज़्यादा फोकस किया है, ना ही ज़्यादा फोकस पुट पे किया है। तो मार्केट ना ज़्यादा ऊपर जा सकता है और ना ज़्यादा नीचे गिरेगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज है भाई कि मार्केट किस तरफ जाएगा, इसीलिए कॉल भी बेच के बैठे हैं और पुट भी बेच के बैठे हैं। दोनों तरफ प्रीमियम खाने की कोशिश की गई है। तो ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो ओआई है निकल के आता है 559355 यानी कि 21800, ये अपना पहला रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट की अगर बात करें 5339 21500 अपना पहला सपोर्ट हो गया। तो जब तक 21500 के नीचे निफ्टी नहीं जाता है, शॉर्ट तो नहीं करना है, लॉन्ग के मौके तलाशने हैं। कोई भी मौका मिलेगा तो हमें बिल्कुल लॉन्ग करके ही चलना है। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। 48200 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो शॉर्ट बिल्डअप है हर जगह पे, ज़्यादातर देखेंगे तो सब जगह शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि लोगों ने कॉलें तो भर भर के बेची हैं। लेकिन पुट का इंटरप्रिटेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पुट का देखिए, जो आउट ऑफ द मनी पे ज़्यादातर हमको लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले लॉन्ग बनाए गए थे वो काटे गए हैं। और इन द मनी पे देखें तो लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटें खरीदी हैं। तो यहाँ से थोड़ी पिक्चर क्लियर होती है कि मार्केट थोड़ा सा टिल्ट है नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ जाने की संभावनाएं ज़्यादा है बैंक निफ्टी की। और हमने पिछली मार्केट में भी देखा था, फ्राइडे के दिन निफ्टी उतना नहीं गिरा था जितना बैंक निफ्टी गिरा था। तो निफ्टी तो ग्रीन में ही बंद हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी जो है काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट होके फिर 0.10% के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी माइनस में। तो बैंक निफ्टी अभी भी बियरिश है, लेकिन निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप कोई शॉर्ट सेल पोजीशन लेते हैं तो वो बैंक निफ्टी में लीजिएगा, और अगर बाइंग की पोजीशन लेते हैं तो वो आपको निफ्टी में लेनी है। तो चलिए ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई निकल के आता है 2596830, 48500 अपना पहला रजिस्टेंस है। अपना सपोर्ट है 2164455, 48,000 अपना सपोर्ट है। तो जब तक 48,000 नहीं टूटता बैंक निफ्टी में कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन चेन का जो डेटा है बैंक निफ्टी का वो बियरिश है
और जो निफ्टी का है वो ना ही बियरिश है और ना ही बुलिश है, और जो डेटा आया है एफआईस और डीआईस का वो भी ना ही बियरिश है ना ही बुलिश है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि मंडे के दिन अगर हमें लॉन्ग पोजीशन कोई बनानी है तो वो हमें निफ्टी पे बनानी है, और अगर कोई गिरावट की तरफ की पोजीशन बनानी है यानी कि शॉर्ट करना है अगर, तो हमें बैंक निफ्टी की तरफ देखना होगा, और खेलना हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।